हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो गया है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है यह 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है और मार्च 2021 तक ये चलेगा। एग्ज़ाम थोड़ा लंबा चल रहा है, इसका रीज़न है कोरोना। जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा अप्रैल 2021 से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और जून 2021 तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनटीपीसी में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट है और सबके लिए अलग अलग सीबीटी 2 होना है। तो इसमें जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए अलग अलग सीबीटी 2 होगा, साथ ही साथ किस में टाइपिंग है और किस में एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में पोस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है +2 लेवल और दूसरा है ग्रेजुएट लेवल। तो सबसे पहले हम लोग +2 लेवल की बात करते हैं। देखिए, +2 लेवल में टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल इन 7th सीपीसी लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सीपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि लेवल 2 का जो इनिशियल पे है वो लेवल 3 वालों से कम है, यानी कि लेवल 3 का ज़्यादा है और लेवल 2 का कम है। देखिए, लेवल 3 में केवल एक ही पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। सारे पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम ग्रेजुएट लेवल की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल में भी लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल इन 7th सीपीसी, उसके बाद इनिशियल पे और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। तो देखिए, 8 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और 5 पोस्ट +2 लेवल के, तो टोटल 13 पोस्ट हो गए हैं। इसमें जो है लेवल 4 से लेकर के लेवल 6 तक है। लेवल 6 में 2 पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस का और स्टेशन मास्टर का। उसके बाद लेवल 4 का केवल 1 पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट का। बाकी जो है लेवल 5 के पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद है कि आपको समझाना कि किस पोस्ट के लिए एक समान सीबीटी 2 होगा, ठीक है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगा और किसका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा किस पोस्ट के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझा दूंगा। चलिए जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए जो है समान सीबीटी 2 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 13 पोस्ट आपके सामने हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि +2 लेवल में 5 पोस्ट और ग्रेजुएट लेवल में 8 पोस्ट, तो टोटल 13 पोस्ट हैं एनटीपीसी में। अब देखिए, +2 लेवल में लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट थे और लेवल 4 से लेकर के लेवल 6 तक ये ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं। अब मेन जो हमारा मकसद है कि किस किस पोस्ट के लिए एक समान सीबीटी 2 होगा, किसके लिए टाइपिंग होगा और किसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है साइको टेस्ट, ठीक है। एएलपी जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कि साइको टेस्ट कैसे होता है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीबीटी 1 के बारे में बात करें। तो देखिए, सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए एक समान सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 हो जाने के बाद सीबीटी 2 जो है अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग लेवल देख सकते हैं, लेवल 2 के जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग सीबीटी 2 होगा, लेवल 3 का अलग होगा, लेवल 4 का अलग होगा, लेवल 5 का जो है अलग होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेवल 5 का अलग होगा और लेवल 6 का जो सीबीटी 2 होगा वो अलग होगा। तो लेवल वाइज बांटा गया है। लेवल 2 का सीबीटी 2 सबको देना है, जितने भी लेवल 2 के पोस्ट हैं उनका एक जैसा होगा। लेवल 3 का अलग होगा, लेवल 4 का अलग होगा, लेवल 5 का अलग होगा और लेवल 6 का अलग होगा। समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस पोस्ट में टाइपिंग है। तो देखिए, टाइपिंग जो है ये है जूनियर, यहाँ मैं निशान लगा दूंगा कि किस पोस्ट में टाइपिंग है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ये जो है +2 लेवल के पोस्ट हैं। इन 3 पोस्ट में टाइपिंग है। उसके बाद अब हम लोग ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएट लेवल में ये 3 पोस्ट हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये 3 पोस्ट हैं, इसमें जो है टाइपिंग है। तो टोटल 6 पोस्ट हैं जिसमें कि टाइपिंग है। उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ पे निशान आप डॉट डॉट का देख रहे हैं, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, सीधे सीबीटी 1, सीबीटी 2 और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड और एक यहाँ पे है। तो देखिए, ये ट्रैफिक असिस्टेंट का और स्टेशन मास्टर का, इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ गए। अब देखिए, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो फिर आपका मेडिकल होगा। अब मैं मेडिकल के बारे में आपको समझा देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए। देखिए, लेवल वाइज बताया गया था
कि किस लेवल में किस स्टैंडर्ड का जो है मेडिकल कैटेगरी रखा गया है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए वीडियो में बने। तो फ्रेंड्स, जो लोग टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर जाते हैं उनका मेडिकल होता है। देखिए मेडिकल जो है, मैंने बताया था आपको कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। तो सबसे जो टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें A2 है, और A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यह स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का है। देखिए इसमें कहा गया है कि जनरल फिटनेस, ये देखिए जनरल फिटनेस जो है यह सभी पोस्ट पर लागू होता है। ठीक है, सभी जितने भी पोस्ट हैं सबका जनरल फिटनेस होना चाहिए। जनरल फिटनेस में जैसे कि पाइल्स वगैरह चेक होता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, ECG होता है, ये सारे जनरल फिटनेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होगा आपका विजन टेस्ट। विजन में देखिए डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/9 और 6/9, यानी कि बोथ आई, लेफ्ट आई भी 6/9 होना चाहिए और राइट आई भी 6/9 ही होना चाहिए विदाउट ग्लास। क्लियर है। उसके बाद नियर विजन होता है 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक होता है। उसके बाद बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है, नाइट विजन टेस्ट होता है और मायोपिक विजन टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए A3 स्टैंडर्ड में देखिए फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये तो मैंने बताया था कि सभी के लिए ये होना चाहिए। उसके बाद डिस्टेंट विजन देखिए 6/9 6/9 बोथ आई होना चाहिए, बिना ग्लास या फिर ग्लास इसके साथ अलाउड है। ठीक है। उसके बाद बाकी सारे टेस्ट होंगे, कलर विजन होता है, बाइनोकुलर होता है, नाइट विजन होता है, मायोपिक विजन, ये सब में होगा। उसके बाद देखिएगा B3 में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। उसके बाद डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, इसके साथ ग्लास लगा के भी अलाउड है। C2 में देखिए कि डिस्टेंस विजन 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लासेस, इसमें कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे ईजी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपने समझ लिया। उसके बाद अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है और क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम CBT 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए CBT 1 में टोटल जो है आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में समझ लीजिए इसमें करंट अफेयर्स, साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, जीके, इकोनॉमिक्स, सब कुछ जो है जनरल अवेयरनेस में आते हैं। उसके बाद देखिए 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, 120 मिनट का यहाँ समय दिया जा रहा है PWBD कैंडिडेट्स को। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 में, वो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ OBC, नॉन क्रीमी SC ST EWS PWBD एंड EXSM shall continue to be considered only against OBC NCL SC ST EWS PWD। उसके बाद EXSM फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि CBT 1 में जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप OBC NCL में हैं या फिर आप SC से आपका सिलेक्शन होता है तो फाइनल तक आपको SC में ही काउंट किया जाएगा। जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है CBT 1 में, उसी कैटेगरी में आप फाइनल तक काउंट किए जाएंगे। अदर कैटेगरी में अब आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब CBT 2 के सिलेबस के बारे में और उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब CBT 2 में देखते हैं। देखिए CBT 2 में भी 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन 100 से बढ़ करके 120 हो गए। 20 प्रश्न आपसे यहाँ ज़्यादा पूछा जा रहा है। CBT 1 में 100 प्रश्न पूछे जा रहे थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैथ से 35 प्रश्न और रीजनिंग से भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि साइंस आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा यहाँ पे फिर से 30 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिया गया है PWBD कैंडिडेट को, यानी कि 120 मिनट का समय इनको दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए CBT 2 जो होगा, अलग अलग जो लेवल था उनके लिए अलग अलग होगा। जैसे कि लेवल 2 था, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 थे, तो लेवल 2 का पेपर अलग होगा CBT 2 का, लेवल 3 का अलग होगा, लेवल 4 का अलग होगा, लेवल 5 का भी अलग होगा और लेवल 6 का भी अलग पोस्ट होगा, पेपर होगा। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा उसी प्रकार पेपर जो है टफ होते जाएंगे। लेवल 2 का इजी होगा, उससे थोड़ा सा टफ लेवल 3 का होगा, तो इसी प्रकार से जो है टफ होते जाएगा पेपर। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर
जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हमारा जो है एनटीपीसी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर